नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 22 लेकर आई हूँ, जो 27/8 को आई थी। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये एक अपठित पद्यांश है। इसे पढ़कर कवि द्वारा दिए हुए उसके भावों को समझने का प्रयत्न करते हैं। प्यारे बच्चों, बचपन से ही हमें प्रकृति के चाँद, तारे, फूल, उसकी खुशबू, सूरज, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों आदि से बहुत लगाव होता है। हमें महसूस होता है कि चाँद हमारे साथ दौड़ लगा रहा है, कोयल हमारे साथ सुर बिठा रही है और बादल तरह तरह के मुंह बनाकर हमें चिढ़ा रहे हैं। इसी तरह से कोई भी कवि जब प्रकृति की सुंदरता को देखता है तो प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि निर्जीव चीज़ें भी बहुत कुछ कह रही हैं और वह कविता लिखने लगता है। ऐसी ही कविता को पढ़िए, आनंद लीजिए और समझकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए आइए, नीचे जो कविता है उसके भाव पहले से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसके अर्थ को जो है स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। कवि कह रहे हैं, फिर नदी की बात सुनकर चहचहाने लग गई, ये हरी घाटी हवा से बात करके लहलाने लग गई। झर रहे झरने हंसी के, उड़ रहे तूफान में स्वर, रेशमी दुकुल जैसे बादलों के चीर नभ पर। और धरती रात रानी को सजाने लग गई है, ये हरी घाटी हवा से बात करके मेहमाने लग गई है। गाड़ कर पेड़ों के झंडे, बज रहे वर्षा के बादल, आ जनती वाद्यानों की, चितवनों में सांझ काजल की और बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई है। ये हरी घाटी हवा से बात करके गुनगुनाने लग गई है। चलिए, अब हरी घाटी में किस तरह से जो कवि महोदयों ने बार बार जो है एक मधुर संगीत सुनाई दे रहा है और वो मधुर संगीत किन किन प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उनसे वो महसूस कर रहा है और किस प्रकार से उन प्राकृतिक के प्रत्येक तत्व से वो जो है सुंदरता है उसे प्राप्त करने का भी जो है गुण देख रहा है। कवि कह रहे हैं कि फिर नदी से बात करके, यानी नदी की बात सुनकर जो है ये जो घाटियाँ होती हैं पहाड़ों की, वो चहचहाने लगी। जैसे चिड़िया चहचहाने लगती है, बोलने लगती है, उसी प्रकार से नदी की बात को सुन के, जब इन घाटियों से नदी बहती है ना बच्चों, जब आप ऐसे पहाड़ बनाते हो, उसके बीच से निकालते हो नदी को, तो जब ये नदी निकल रही होती है तो आप देखते हो कि एक सुर और ताल लय के कारण उसमें एक ध्वनि जो है उच्चरित होती है। तो मानो जैसे चिड़िया चहचहाने लगती है, उसी प्रकार से कवि को लग रहा है कि नदी की बात सुन के ये हरी घाटियाँ जो है चहचहाने लगी है। और फिर आगे क्या होता है, जो ये हरी घाटियाँ हवा से बात करके लहलाने लगती हैं। और जब हवा का जब झुंड आता है और हवा का एक तेज बहाव आता है एक दिशा से, तो वह हवा जो है घाटियों से टकरा कर क्या करती है, लहलाने लगती है। जैसे फसलें हैं, आप देखते हो जब हवा चलती है तो एक सरसराहट आती है, लहलाने लगती है। उसी प्रकार से इन घाटियों से जब हवा टकराती है तो उसमें भी लहराने जैसी आवाज़ हमें महसूस होती है। झर रहे झरने हंसी के, और इन पर्वतों से, पहाड़ों से क्या है, झरने जो है झर रहे हैं, गिर रहे हैं, और किस प्रकार से मानो कोई हंस रहा हो। उड़ रहे तूफान में स्वर, ठीक है, और हवा में क्या उड़ रहे हैं, तूफानों का स्वर उड़ रहा है। जिस तरह से तूफान आते हैं ना, शोर मचाते हुए एक बवंडर की तरह आते हैं, तो वो तूफान में क्या है, एक स्वर है, वो उड़ रहा है स्वर। बादलों के चीर नभ पर, और धरती रात रानी को सजाने लगी है। और आसमान में जो ये बादल है वो किस प्रकार है, रेशमी दुकुल जैसे, रेशमी वस्त्र, महीन कोमल मखमल जैसा जो कपड़ा होता है, उसी तरीके से मखमली कपड़े की भांति ये बादल है। और ये बादल क्या है, उस आसमान के वस्त्र बनकर वहाँ पर जगमगा रहे हैं, या उन्होंने वस्त्र रूप में आसमान को ढक लिया है, कोमल महीन जो वस्त्र होते उस रूप में। और धरती रात रानी को सजाने लगी है, और रात रानी का पौधा क्या है, इस धरती को महकाने लगा है, सजाने लगा है। ये हरी घाटी हवा से बात करके मेहमाने लगी है, यानी ये जो हरी घाटियाँ हैं, इस पे उगने वाली जो छोटे छोटे पौधे हैं, सुगंधित फूल हैं, वो क्या है, जब हवा चलती है तो इन घाटियों को महका देती है, मेहमाने लगती है। गाड़ कर पेड़ों के झंडे, बज रहे वर्षा मादल, आजंती वात्यानों की। हमें पता है कि जो वृक्ष होते हैं वर्षा करने के लिए बड़े ही उपयोगी होते हैं। तो कह रहे हैं कि हमने वृक्षों के क्या किए हैं, झंडे गाड़ दिए। इस प्रकृति ने वृक्षों के जैसे वृक्ष लगा के क्या किया है, वृक्षों के एक तरह से कवि को लग रहा है कि सारे वृक्ष क्या है, इस प्रकृति के झंडे हैं।
जैसे एक प्रतीक रूप में होता है ना कि ये हमारा झंडा, जैसे हमारा तिरंगा झंडा है, उसकी शान है। तो ये जो प्रकृति की शान कौन है? ये वृक्ष है, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं? झंडे के रूप में खड़े हैं इस प्रकृति में। वज रहे वृक्षा के मादल आजंती वात्यानों की, यानी वर्षा के जिस तरह से एक मादल क्या होता है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, उसकी जो आवाज़ होती है उसी प्रकार से वर्षा जब होती है तो इस धरती पे एक विशेष प्रकार के वाद्य यंत्र की जो ध्वनि होती है वो सुनाई देती है हमें, ठीक है। आजंती, आजंती मतलब काजल को कहते हैं। तो वात्यानों की चितवनों में सांझ काजल की, और जो संध्या है वो किस तरह से काम कर रही है? वात्यान यानी आप देख सकते हो उस चित्र को कि खिड़की को लेखक ने क्या बनाया? आँख बनाया है, और इस आँख में क्या है? काजल लगा हुआ है, ठीक है। और वो काजल किस प्रकार से कभी कल्पना कर रहा है? मानो कि अर्थात जो सांझ है, संध्या है, वो एक काजल के रूप में इन खिड़कियों पे क्या कर रही है? काजल लगाकर। ये खिड़कियाँ आँखें हैं और इन आँखों पे ये सांझ जो है काजल रूप के, जैसे काजल आँखों में लगाते तो सांझ जो है काजल के रूप में प्रस्तुत हो रही है और इन खिड़कियों पे काजल का काम कर रही है। और बूंदों की मधुर आहट रिझाने लग गई है। और जो ये वर्षा हो रही है और उस वर्षा से कवि कह रहा है कि ये जो टप टप पानी टपक रहा है, बरस रहा है, वो मुझे रिझा रहा है। और ये हरी घाटी हवा से बात करके गुनगुनाने लगी। और हरी घाटियाँ क्या है? सुंदर घाटियाँ क्या है? हवा जब इनसे टकराती है तो मानो ये गुनगुनाने लग गई है। आइए अपरिचित जो शब्द पिटारा है उसे देखते हैं। दुकुल मतलब महीन कपड़ा, चीर मतलब कपड़ा, और मादल मतलब ढोल या पखावज की तरह का एक बाजा होता है। आजंती मतलब अंजन या काजल लगाना। वातायन मतलब छोटी खिड़की होती है, ठीक है। अब आइए ज़रा इसके प्रश्नों पे हम चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हवा से कौन बात कर रहा है? तो हवा से हरी घाटी बात कर रही है। आगे है नभ या आकाश पर किस प्रकार का वस्त्र ढका हुआ है? तो मैंने आपको बताया था रेशमी दुकुल जैसे बादल। बादल जो है रेशमी कंबल या जो मखमली चादर होती है उस हिसाब से जो है बादल जो खड़ा है और आकाश को ढक रखा है उसने। नदी की बात सुनकर कौन चहचहाने लगता है? हरी घाटी। कौन? हरी घाटी चहचहाने लगती है। स्वर कहाँ से निकल रहा है? स्वर जो है तूफानों से निकल रहा है, तूफानों से निकल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। और धरती पेड़ों के झंडे, और धरती ढूंढ लीजिए यहाँ से, और धरती यहाँ से है, और पेड़ों के झंडे तक। और धरती सजाने लगी है हरी घाटी, हवा से बात करके मेहमाने लग गई, गाड़ कर पेड़ों के झंडे। तो मतलब क्या है? पेड़ों के झंडे लगा के ये धरती क्या है? महकने लगी है, ठीक है। और जो इसके पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे, वो उसमें एक रात रानी का पौधा है जो इस धरती को खुशबू से भर दे रहा है, ठीक है। आगे है ये पंक्तियों का भाव हो गया। बाकी और भी अच्छे से मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, आप इसके उत्तर में और जोड़ सकते हैं। फिर इस तरह की कविता लिखने या पढ़ने का कब मन करता है आपका? तो बच्चों जब मन करता है उसी बात को आपको यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद पर्यायवाची लिखना है। पर्यायवाची है नदी का क्या होता है बच्चों? नदी को हम सरिता कहते हैं, सरिता। और तटनी लिख सकते हो आप। उसके बाद हवा को क्या कहते हैं? हवा को कहते हैं पवन, वायु, समीर। उसी प्रकार से बादल को क्या कहते हैं? मेघ, घन, जलद। ये सारे इसकी पर्यायवाची है। धरती को क्या कहते हैं? भू, भूमि, वसुंधरा, वसुंधरा, भूमि, धरती, ठीक है। ये सारे जो हैं धरती के पर्यायवाची होते हैं। अब इस कविता में जिन पंक्तियों में वर्षा का वर्णन है उसे रेखांकित कीजिए। तो किस में वर्षा का वर्णन है? बज रहे वर्षा के जो मादल, इसको आप टिक कर सकते हो, ठीक है। बूंदों की मधुर आहट, इससे भी वर्षा का हमें आभास हो रहा है। तो ये लाइनें आप टिक करके जो है इसके उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने इस कविता का भाव स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो बच्चे पुनः आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम लगाती हूँ। नमस्कार।